कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आप जानते हैं कितनी जरूरी होती हैं। और इसी वजह से आज हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही जरूरी बॉडी जिसको हाल ही में अपॉइंट किया गया है और ये सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स के लिए रेलेवेंट है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर। और आप सभी का स्वागत है रीच यूपीएससी पर। जैसा आप देख पा रहे हैं, मेरे पीछे लिखा हुआ है फाइनेंस कमीशन। और जो फाइनेंस कमीशन अपॉइंट हुआ है वो है 16वां फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन किस वजह से अपॉइंट होता है और कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स रेलेवेंट है इसको अपॉइंट करने के लिए, ये चीज जो है ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज के इस टॉपिक में। तो आइए देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द फाइनेंस कमीशन। तो भारत सरकार ने 16वां फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करा है। फाइनेंस कमीशन इस वजह से अपॉइंट करा जाता है कि जितनी भारत सरकार की आयकर विभाग यानी कि टैक्सेशन डिपार्टमेंट से आय है, इनकम है, टैक्सेस का कलेक्शन है, वो टैक्सेस का कलेक्शन किस तरीके से सेंटर और स्टेट्स यानी केंद्र और राज्यों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। आप सोच के देखिए, कौन बताएगा। जब हम इनकम टैक्सेस की बात करते हैं तो इनकम टैक्स जो है दैट इज डिपॉजिटेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो केंद्र सरकार के पास जाता है। तो कोई चीज जो केंद्र सरकार के पास जाती है उस पे सिर्फ केंद्र सरकार का हक नहीं है। इनकम अगर मैं मान लीजिए वेस्ट बंगाल में कमा रहा हूं या यूपी में कमा रहा हूं या तमिलनाडु में कमा रहा हूं, तो तमिलनाडु सरकार का भी उस पर हक बनता है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए इसके डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोविजन संविधान में बनाया गया था, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दैट अमंग्स द स्टेट्स, कि स्टेट्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। इट कैन बी ईदर ऑफ द टू। आपको फर्क बताते हैं। पहले आपको बताएंगे कि फाइनेंस कमीशन होता क्या है। फाइनेंस कमीशन जो है वो एक मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और जब मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलता हूं तो उसका मतलब ये होता है, इट हैज बीन रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट दिस बॉडी इज सपोज टू बी क्रिएटेड ऑन अ मैंडेटरी बेसिस। राष्ट्रपति जी को इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है अंडर आर्टिकल 280 कि हर 5वें साल में आपको फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। फाइनेंस कमीशन जिन एक्सपर्ट्स के द्वारा हेड करा जाएगा वो ये बताएंगे कि किस तरीके से आपको टैक्सेशन रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या करता है? इट डिफाइंस द सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। द फर्स्ट कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1951, क्योंकि 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया था। एंड इंडिविजुअल जब जब कमीशन अपॉइंट करी जाती है तो उस कमीशन को स्पेसिफिकली कुछ ब्रीफ दिया जाता है कि आपको इन चीजों का ख्याल रखना है। जैसे कि मतलब मान लीजिए आप किसी को कुछ बोलते हो कि आप ये काम करना है, तो वो काम करने के लिए आप कैसा काम चाहते हो आप वो बताते हो। सिमिलरली फाइनेंस कमिश्नर को जब अपॉइंट करा जाता है तो उनको बताया जाता है कि ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उन चीजों को कहा जाता है टर्म्स ऑफ रेफरेंस, TOR। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऐसे रेफरेंशियल पॉइंट्स होते हैं जिनके जरिए आप ये देखते हो कि ये फाइनेंस कमीशन किस तरीके से काम करना चाहिए या इनको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सो TOR आर टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट एंड डिसक्वालिफिकेशन। टर्म कितना होगा, एलिजिबिलिटी, ये सारी चीजें मेंशन्ड होती है। इसके साथ साथ TOR में आप क्या चाहते हो वो चीजें भी मेंशन्ड होती हैं। तो फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करा जाता है जहां पर सबसे ऊपर फाइनेंस कमिश्नर बैठते हैं, जिनको आप फाइनेंस कमीशन का चेयरपर्सन बोलते हो। इट कंसिस्ट ऑफ द चेयरपर्सन। और उसके सिवा 4 और मेंबरान होते हैं फाइनेंस कमीशन में। सो आर्टिकल 280 में ये चीजें मेंशन्ड है। उसके सिवा दूसरा आर्टिकल जो है संविधान का वो है आर्टिकल 281। आर्टिकल 281 जो रिकमेंडेशंस है फाइनेंस कमीशन के, वो दिए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक रिपोर्ट के रूप में। आपने जो भी ऑब्जर्वेशंस करी, आपको जिस काम के लिए बिठाया गया है, जो ऑब्जर्वेशंस आपके सामने आई, आपने राष्ट्रपति जी को सबमिट करी कि हम ये चाहते हैं कि इतना डिस्ट्रीब्यूशन हो टैक्सेस का सेंटर और स्टेट्स के बीच में। तो जिस तरीके से भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस डिस्ट्रीब्यूशन को मद्देनजर रखते हुए रिपोर्ट सबमिट करी जाती है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वो रिपोर्ट किस नेचर की है। फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है वो एडवाइजरी नेचर की है, यानी वो बाइंडिंग नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको फाइनेंस कमिश्नर की बात माननी माननी है, आप नहीं मानो कोई दिक्कत नहीं है।
तो राष्ट्रपति जी के सामने ये ऑप्शन है कि वो फाइनेंस कमिश्नर की रिपोर्ट पे रिलाय करें या ना करें, लेकिन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इस वजह से इसकी रिपोर्ट आपको पार्लियामेंट में दोनों सदन के सामने प्रस्तुत करना जरूरी है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार के ऊपर या ऐसा कहा जाए राष्ट्रपति के ऊपर है। तो आपको एक क्विक रिकैप देते हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो सारे। सो द आर्टिकल्स इन्वॉल्व विद टैक्सेशन एंड फाइनेंस कमीशन जो आपको याद रखना है वो फटाफट डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 268 269 ये फोकस करता है टैक्सेस पे। 268 में वो ड्यूटीज या टैक्सेस आते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है, बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करते हैं। 269 में टैक्सेस जो है यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और असाइन करती है सारे स्टेट्स को कि आपको इतना 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 इसमें से हिस्सा दिया जाएगा, ये आपका शेयर है। तो ये 268 269 है। 270 में टैक्सेस आर लेविड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन गवर्नमेंट, ये यूनियन गवर्नमेंट ही लेवी करती है, जैसे इनकम टैक्स कलेक्ट यूनियन गवर्नमेंट करती है, और यूनियन और स्टेट्स के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये रेशो कहां से आता है, आपको क्या पता कि कौन से स्टेट को कितना देना चाहिए? ये रिकमेंडेशन आता है फाइनेंस कमीशन से। 271 सरचार्ज ऑन सर्टेन ड्यूटीज, सरचार्ज का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स एंड टैक्सेस फॉर पर्पस ऑफ द यूनियन, ये लेवी करा जाता है। 274 प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड टू बिल्स अफेक्टिंग टैक्सेशन इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड, जहां पे आप प्रेसिडेंट के बिल की वेट करते हो। उसके बाद आर्टिकल 280 281 मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। 280 के तहत फाइनेंस कमिश्नर को अपॉइंट करा जाएगा। 281 के तहत जो है फाइनेंस कमिश्नर जो है अपनी रिकमेंडेशंस राष्ट्रपति जी को सबमिट करेगा। तो अब आते हैं प्रेजेंट फाइनेंस कमीशन पे, जो कि बनाया गया है दिसंबर के महीने में, और उसमें किस तरह का कॉम्पोजिशन है, कौन उसके चेयरपर्सन है और उनका क्या बैकग्राउंड है, ये जानना बहुत जरूरी है। जो नया फाइनेंस कमीशन बना है इसके चेयरपर्सन है अरविंद पानागरिया साहब, डॉक्टर अरविंद पानागरिया, जो कि नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन रह चुके हैं। सेक्रेटरी ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन है ऋत्विक रंजनम पांडे जी। 16 फाइनेंस कमीशन में रिव्यू द प्रेजेंट अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंसिंग डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स, इनको कहा जाता है टर्म्स ऑफ रेफरेंस, कि आपको इन चीजों को देखना है, दिस इज व्हाट यू हैव टू सी। पानागरिया साहब इसके चेयरपर्सन है। तो 16 फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है ये अवेलेबल होगी 31 अक्टूबर 2025 तक। 2025 31 अक्टूबर तक होगी, और इसका एप्लीकेशन होगा 1 अप्रैल 2026 से 1 अप्रैल 2026 से 5 साल, यानी 31 मार्च 2031, 2026 टू 2031 5 इयर्स के लिए ये एप्लीकेबल होगी रिपोर्ट, और ये इनकी डेडलाइन है। तो जो 16वां फाइनेंस कमीशन बनाया गया है फॉलोज प्रेसिडेंट्स वेयर प्रीवियस कमीशंस वर कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर इंटरवल्स लॉन्गर देन द यूजुअल 5 इयर्स, जो अपॉइंट किए गए थे, लेकिन इसका ये प्रेसिडेंट सही भी नहीं है क्योंकि कोविड था बीच में, तो उस वजह से और कई सारे चेंजेस हुए, आर्टिकल 370 हट गया तो फाइनेंस कमिश्नर ने और टाइम मांगा कि और थोड़ा हमें टाइम चाहिए वगैरह वगैरह। तो फाइनेंस कमीशन की जरूरत आपके सामने है कि किस तरीके से टैक्सेस को वो करना है सेंटर स्टेट्स के बीच में एस्टैब्लिश अंडर आर्टिकल 270। तो ये चीज जो है ये आप करते हो ताकि स्टेट्स के बीच में इम्बैलेंस ना हो, किसी भी तरह का इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। तो फाइनेंस कमीशन को लेके पहले काफी इश्यूज रहा करते थे, जैसे प्री लिबरलाइजेशन फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस वो क्रिटिकल नहीं माने जाते थे। 91 लिबरलाइजेशन के बाद और सीरियसली लेना शुरू करा, तब पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट्स हुए, हैव बीन रिड्यूस्ड, प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश किया गया, तो फाइनेंस कमीशन को और ज्यादा सीरियसली लेना शुरू करा, तो ये सब चीजें हुई। तो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस को देखते हुए सबसे पहला काम है। इसके एडिशन में दूसरी चीज है ग्रांट्स। कई स्टेट्स को ग्रांट्स दिए जाते हैं क्योंकि उन स्टेट्स का स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता है, आपने सुना होगा कई कई राज्यों का स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता है, तो उनको पैसा दिया जाता है। जैसे कि जो स्टेट्स बॉर्डर स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख, इनको या जो बॉर्डर एरियाज है, या आप ये बोल सकते हो जिनमें बहुत डिफिकल्ट टेरेन है, पहाड़ी है, बार बार आप ये समझ के चलिए जैसे कि लैंडस्लाइड्स आ जाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है सर्वाइवल, इस वजह से ग्रांट्स कैसे देने चाहिए उनके प्रिंसिपल्स भी ये बताते हैं। उसके साथ साथ रिसोर्स ऑगमेंटेशन की, स्टेट्स को उन पैसों को किस तरीके से कहां खर्च करना चाहिए, स्टेट्स को ग्राम पंचायत को कितना देना चाहिए, इस पे भी रिकमेंडेशन आता है। और एक एडेड चीज है डिजास्टर मैनेजमेंट फाइनेंसिंग। तो ये सारी की सारी चीजें जो है फाइनेंस कमीशन प्रॉपरली करता है, टाइम लेकर करता है, दो साल का टाइम कम नहीं होता। दिस इज समथिंग दैट वुड बी डन बाय द फाइनेंस कमीशन।
फाइनेंस कमीशन इज एडवाइजरी इन नेचर, यानी कि वो रिक्वायरमेंट अपनी बाइंडिंग नहीं दे सकता, मतलब ये नहीं बोल सकता कि आप ये करो, लेकिन जो चीज आपको करनी है वो ये है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है, जिससे कि आप कोई भी अपडेट्स ना मिस कर सकें। सो डू लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट, एंड प्लीज कमेंट एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ये चीज हमारा प्रोत्साहन बढ़ाता है। पिछले फाइनेंस कमीशन ने 15 फाइनेंस कमीशन में एक इशू ये हुआ था कि उन्होंने जो है जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसके जरिए कई सारी चीजों के, कई सारे जो क्राइटेरिया है, उन क्राइटेरिया को देखते हुए नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को ज्यादा एलोकेट कर दिया था पैसा साउथ इंडियन स्टेट्स के कंपैरिजन में। ये बहुत मैसिव इशू था, जिसकी वजह से साउथ इंडियन स्टेट्स उखड़ गए थे। 16 फाइनेंस कमीशन में ऐसी गलती ना हो, इस वजह से उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस थोड़े से डिफरेंट है। तो क्या क्या इश्यूज होते हैं, तो आप ये सोच के चलिए कि 15 फाइनेंस कमीशन आया, उसके रिकमेंडेशंस अप्लाई हुए 2020 से, लेकिन इन्होंने 2011 के पॉपुलेशन के अनुसार टैक्सेशन रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट करा और पॉपुलेशन को बहुत तवज्जो दिया। तो पॉपुलेशन को अगर आप तवज्जो दोगे तो पॉपुलेशन का क्राइटेरिया इतना मैसिव है कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को ज्यादा पैसा मिल जाएगा क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, साउथ इंडियन स्टेट्स को कम मिला। स्टेट्स, साउथ सदर्न स्टेट्स, दे हैड डन वेल इन कंट्रोलिंग पॉपुलेशन, लेकिन ये इस चेंज के अगेंस्ट थे, तो ये उखड़ गए इस वजह से। तो इस तरीके से जो है वो डिवाइड हुआ था 14 फाइनेंस कमीशन, 15 फाइनेंस कमीशन। ये सारे क्राइटेरियाज हैं, पॉपुलेशन, एरिया, फॉरेस्ट इकोलॉजी, इनकम डिस्टेंस, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, टैक्स एफर्ट। तो ये जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, इसको भी इन्होंने वेट करा, वेट दिया 12.5%, इनकम डिस्टेंस को वेट दिया 45%। तो इस तरीके से वेट देके स्टेट्स में नॉर्थ इंडियन स्टेट्स का एलोकेशन जो है वो ज्यादा हो गया। तो ये सारी चीजों से हमें ये पता चलता है, व्हाट वी गेट टू नो इज दैट if you have to basically allocate money, then those terms of reference have to be clear, so that you don't have to basically you don't have to take the wrath of those states which are actually working hard. तो क्राइटेरिया ऐसे बनाओ जिससे कि सारे स्टेट्स को फायदा हो। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें बताने के लिए कि आप और किन चीजों पे वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।